किसी ने सच ही कहा है, स्माइल इज द इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइफ इज ए बैटरी। वेन एवर यू स्माइल द बैटरी गेट्स चार्ज्ड एंड अ ब्यूटीफुल डे इज एक्टिवेटेड। सो कीप स्माइलिंग दोस्तों। डॉक्टर कलाम शायद भारत के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्हें उनके वैज्ञानिक कार्यों से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन इन सफलताओं तक पहुंचने से पहले उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव से हिंदुओं की तीर्थ यात्रा कराते थे। बचपन में कलाम का परिवार संपन्न नहीं था, इसीलिए परिवार के लिए उन्हें अखबार बेचने का काम भी करना पड़ता था। परिवार की आर्थिक तंगी भी कलाम के पढ़ने के जज्बे को नहीं रोक सकी। औसत अंक लाने के बाद भी कलाम की गणित और भौतिकी में बहुत ज़्यादा रुचि रही। वे गणित को बहुत ज़्यादा समय दिया करते थे। रामानाथापुरम में स्कूली पढ़ाई पूरी कर उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनका सपना था कि मैं फाइटर पायलट बनूं, लेकिन उन्हें इसमें नाकामी मिली। कलाम का सपना फाइटर पायलट बनने का था। इसके लिए उन्होंने जी जान लगाकर भारतीय वायुसेना में भर्ती की परीक्षा दी और 9वें स्थान पर भी आए, लेकिन उस परीक्षा में केवल 8 उम्मीदवारों का ही चयन होना था। देश के लिए इससे भी बड़ी सेवा करने के बाद वे हमेशा इस घटना को याद करते हुए कहा करते थे कि अगर आप फेल होते हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस में सदस्यता हासिल करने के बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गए और अपना करियर एक छोटे हावरक्राफ्ट की डिजाइन से शुरू किया। इसके बाद 1969 में वे इसरो में पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट निदेशक बने, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसके साथ ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भी सफल परीक्षण करने में कलाम साहब का योगदान रहा। इसके बाद कलाम साहब को प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट की जिम्मेदारी भी मिली, जिनका मकसद बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना था। बताया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की नामंजूरी के बाद भी कलाम को इन गुप्त एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए फंडिंग की थी। बाद में कलाम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP अभियान का प्रमुख बनाया गया। इसी कार्यक्रम के तहत कलाम ने अग्नि, आकाश, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल नाम की 5 विशेष मिसाइल विकसित की। मिसाइल विकास की चरणबद्ध सफलता के कारण कलाम साहब को भारत के मिसाइल मैन के रूप में पहचाना जाने लगा। कलाम की ही देखरेख में भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जब वे प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव भी थे। इस समय तक तो कलाम सेलिब्रिटी बन चुके थे, लेकिन साल 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। राजनीति से कोसों दूर रहने वाले और सादगी भरे व्यक्तित्व वाले डॉक्टर कलाम ने आदत के मुताबिक इस जिम्मेदारी को भी कबूल कर लिया और देश के 11वें राष्ट्रपति बने। इसके बाद भी कलाम वहीं रहे जो राष्ट्रपति बनने से पहले थे, लेकिन 27 जुलाई 2015 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें।